अच्छा, अब हम आते हैं जी डेनिम के प्रोफाउंड नॉलेज की तरफ, रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफाउंड नॉलेज। ये याद रखिएगा, डेनिम के जो डिटेल 14 प्रिंसिपल्स हैं, मसलन जो 14 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज उसने दिए हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। असल में क्या कहते हैं कि ये सबसे पहले जो जो नॉलेज बिहेवियर या नॉलेज की जो थ्योरी क्या कहते हैं वो सेट की, वो की वाल्टर सेहवार्ट ने 1920 में। इसको आगे फिर क्या कहते हैं एक्सटेंड किया डैनम ने, डैमिंग ने। अब डैमिंग 1960 में इस पे और ज़्यादा काम किया और उसने इसको कहा जी ये सिस्टमैटिक थ्योरी है, ये सिस्टम थ्योरी से बेस करता है। सिस्टम थ्योरी बेसिकली जो उसकी क्या कहते हैं कि जी बारो किया उसने सिस्टम थ्योरी को इंजीनियरिंग से। इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं, या बड़ी बड़ी फार्म्स जो थी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है 19 सेंचुरी में, तो उन बड़ी बड़ी फार्म्स में बड़ी बड़ी क्या कहते हैं कि जगहों पर सिस्टम थ्योरी क्या कहते हैं कि वो इंजीनियरिंग में सिस्टम थ्योरी की इन्वॉल्वमेंट हुई, तो डैनम ने वहाँ से लिया। अब डैनम ने उस सिस्टम थ्योरी को कंट्रीब्यूट किया, सिनर्जी इफेक्ट दिया मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो 1970 में उसने क्या किया, जिस जितने भी साइंटिस्ट थे 1950 से 1970 तक, वो उन्होंने तमाम चीज़ों को इनको क्या किया जी, वो प्रिडिक्ट किया। अब डैनम जो है वो कहता जी कि सिनर्जी अमंग दीज डाइवर्स सब्जेक्ट्स एंड डेवलप देम इनटू अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसने क्या किया, उसको थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में लेके आया। हम उससे पहले हम पीटर स्कर्टस देखते हैं। पीटर स्कर्टस कहता है जनाब के ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो उसने ऑब्जर्व किए अबाउट द फेलियर टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। अब जहाँ नॉलेज के कंपोनेंट्स, प्रोफाउंड नॉलेज के कंपोनेंट्स क्यों नहीं हो सकते, उसने ये कुछ फीचर्स दिए हैं कि जहाँ आप सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, वहाँ आप अपने नॉलेज को नहीं गेट कर सकते, वहाँ प्रोफाउंड नॉलेज का जो कि स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, वो आप नहीं चला सकते। अब उसने कहा जी कब लोग जो हैं वो सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जब वो कहता जी दे सी इवेंट्स एज इंडिविजुअल इंसिडेंट्स रेदर देन नेट रिजल्ट ऑफ मैनी इंटरेक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंट फोर्सेस। मसलन वो कहता है, वो कहता है जनाब के ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोग जब दे देखेंगे कि ये तो एक इंडिविजुअल इवेंट्स है, ये इंसिडेंट्स है कोई भी नॉलेज का, ये किसी नॉलेज का तरीका तो नहीं है, मसलन ना ही ये लोगों का आपस में इंटरेक्शन की वजह से है, ये इंटरडिपेंडेंट फोर्सेस भी नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा ही मसलन हो गया, किसी ने क्या कहते हैं कि तुक्का लग गया या किसी का काम हो गया, तो वो इसलिए इस सिस्टम को में क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। अंडरस्टैंड का मतलब यहाँ है कि वो कोशिश ही नहीं करते, वो ट्राई ही नहीं करते कि वो सिस्टम को समझें। दे सी द सिम्टम्स बट नॉट द डीप काजेज ऑफ प्रॉब्लम्स। वो कहता जी ये तो सिर्फ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते। मसलन ये छोटे, हालांकि ऐसा नहीं होता, काज एंड इफेक्ट्स है, हो सकता है ये छोटे सिम्टम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं किसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दें। दे डोंट अंडरस्टैंड हो एन इंटरवेंशन इन वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कैन कॉज हैव इन अनदर प्लेस और एट अनदर टाइम। वो ये भी नहीं सोचते कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक पार्ट को अगर कोई मसला होगा या ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक हिस्से का कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे हिस्सों पे डिपेंड करेगा, दूसरे हिस्सों को अफेक्ट करेगा, दूसरे हिस्सों को मुतासर करेगा, क्योंकि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। आखिर में द ब्लेम इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉब्लम इवन व्हेन दोज इंडिविजुअल्स हैव लिटिल और नो एबिलिटी टू कंट्रोल द इवेंट्स अराउंड देम। वो लोगों को डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल्स को डिस्कस करेंगे, उनको कहेंगे वो प्रॉब्लम्स की वजह से हैं, वो सिस्टम को जानने की, उसको पढ़ने की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे।